हेलो। सो आई स्टार्टेड सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है एनसीईआरटीज़ की, क्योंकि एनसीईआरटीज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड ये फ्री है फॉर माय यूट्यूब चैनल मेक मी आईएएस। एंड ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैंने 2 चैप्टर शेयर कर दिए इन हिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, एंड ये सोशियोलॉजी है क्लास 11 की चैप्टर 1 की। ठीक है। सो आज हम देखेंगे आपके साथ बोथ द लैंग्वेज एंड ये फ्री कोर्स है। आई थिंक दैट्स द रीज़न मोस्ट ऑफ द पीपल नॉट फोकसिंग। अगर इसी का पैसा लिया जाता तो बंदे सोचते रहे कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट होगा हमारे लिए, बट अभी आई अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक अबाउट दैट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट एनसीईआरटीज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इवन द न्यूज़ देखो, इंटरव्यूज़ देखो, जस्ट टॉपर कहते हैं कि ये बेसिक आपको मजबूत करने के लिए एनसीईआरटीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट रीड एनसीईआरटीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप क्लियर मीन्स हेवी बुक्स जो आपका रिलेटेड है सिलेबस से वो आपको समझ में उतना नहीं आएगा। ठीक है। सो देखते हैं एनसीईआरटीज़। वो मैंने हिस्ट्री क्लास 11 की 2 चैप्टर शेयर कर दिए आपके साथ, और ये है सोशोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 1। ठीक है। सोशोलॉजी एंड सोसाइटीज़ का चैप्टर 1 है, एंड इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा माय टेलीग्राम आईडी कहानी कशिश की में, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस ट्रिक एंड एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। कनेक्ट मैंने किया है ऑप्शनल मेन क्वेश्चन से, मेंस के क्वेश्चन से। ठीक है। इतना ईजी कर दिया मैंने, अब तो पढ़ लो। चलो देखते हैं चैप्टर 1 में क्या है। सोशोलॉजी एंड सोसाइटी इंट्रोडक्शन पहले परिचय करा लेते हैं। इसमें से क्या कह रहा है ये बुक चैप्टर। सोशोलॉजी शब्द लैटिन सोशियस जिसे कहा जाता था कॉम्पेंशन समाज, ग्रीक जिसे ग्रीक में लोगोस क्या था स्टडी ज्ञान से बना है। ठीक है। अब यह समाज समूह संबंध और संस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसे याद करने का ट्रिक देखो। तो इसे क्या है, सोशो सोसाइटी जिसे लॉगी सोसाइटी और लॉगी इक्वल टू स्टडी से होता है बनता है। ठीक है। एंड सोशोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन कर लेते हैं। समाज का वैज्ञानिक अध्ययन देख लेते हैं क्या है। चैप्टर बयां कर रहा है हमसे वाई स्टडी सोशोलॉजी। ठीक है। समाज शास्त्र क्यों पढ़े। समाज में असमानता, इनइक्वालिटी, विविधता, डाइवर्सिटी, परंपरा, ट्रेडिशनल और आधुनिकता, मॉडर्निटी को समझने के लिए समाज को केवल सामान्य ज्ञान जैसे कॉमन सेंस से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहिए। ठीक है भाई, देख लेते हैं वैज्ञानिक कॉमन सेंस, सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस क्या है। कॉमन सेंस साधारण समझ। यह अनुभव, परंपरा, परिवार, संस्कृति पर आधारित होती है। सब्जेक्टिव लाइक व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित। एग्जाम्पल लाइक ये कैसे हो सकता है कि लड़कियां खाना बनाती है और लड़के कमाते हैं। यह कॉमन सेंस है। सोशोलॉजी समाजशास्त्र एविडेंस, ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस पर आधारित होती है, जो कि ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ क्या है। एग्जाम्पल जेंडर रोल जैसे कैसे और क्यों बने, इसका वैज्ञानिक अध्ययन करना, इसे सोशोलॉजी कहते हैं। लाइक ए ट्रिक क्या है इसका, कॉमन सेंस सामान्यताएं, बिलीव्स। सोशोलॉजी तथ्य फैक्ट्स पर आधारित है। ठीक है। कॉमन सेंस किस पे आधारित है, मान्यता एंड बिलीफ पर। सोशोलॉजी तथ्य फैक्ट पर आधारित है। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन जो कि सी राइट मिल्स के द्वारा कहा गया था, क्या है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, पर्सनल प्रॉब्लम को सोशल इशू से जोड़ने की क्षमता को कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है, अगर कोई बेरोजगार है, यह केवल उसकी गलती नहीं बल्कि समाज की इकोनॉमिक पॉलिसी, एजुकेशन सिस्टम और जॉब मार्केट की समस्या भी होती है। ठीक है। इसे याद करने का ट्रिक क्या है, प्राइवेट ट्रबल्स, पब्लिक इशूज, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये कह रहा है। अब बैक में देख लो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या है। आप
प्लुरलिटीज़ एंड इनइक्वालिटीज़ इन सोसाइटीज़ में, ठीक है। क्या है प्लुरलिटीज़? बहुलताएँ। क्या है भाई? डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स, कास्ट, लैंग्वेज इन वन सोसाइटी। जैसे एग्जांपल इंडिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, मेनी लैंग्वेजेस में बांटा गया है, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ क्या है? असमानताएं क्या हैं इसकी? इकोनॉमिक, कास्ट, जेंडर, रीजनल डिफरेंसेस, लाइक एग्जांपल रिच वर्सेस पुअर, मेल वर्सेस फीमेल, अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट, इसी को इनइक्वालिटीज़ कहा जाता है। प्लुरैलिटी याद करने का, प्लुरैलिटी विविधता, इनइक्वालिटी असमानता, ठीक है। अब तीसरा इसका टॉपिक क्या दिया हुआ है, ये सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी में चैप्टर 1 थिंकर्स एंड कंट्रीब्यूशन के बारे में। थिंकर्स एंड कंट्रीब्यूशंस, अगस्त कॉम्टे का क्या रहा? फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इंट्रोड्यूस क्या किया था? द टर्म्स सोशियोलॉजी साइंस ऑफ सोसाइटी। इमाइल लरखाई ने क्या बयां किया था? सोशियोलॉजी शुड बी स्टडीड एज सोशल फैक्ट लाइक ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स नॉट ओपिनियंस। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? फोकस ऑन इनइक्वालिटी, क्लास स्ट्रगल, रिच वर्सेस पुअर। मार्क्स वेबर ने क्या कहा था? सोशियोलॉजी इज अबाउट सोशल एक्शन। सोशल एक्शन है सोशियोलॉजी, लाइक वाई पीपल एक्ट द वे दे डू, वाई द पीपल एक्ट द वे दे डू। अब इसका याद करने का ट्रिक क्या है? कॉमेंट ने कंसेप्ट बयां किया है, दरकिम ने फैक्ट, मार्क्स ने क्लास, वेबर ने एक्शन। और इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी क्या है? इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सोसाइटी साइंटिफिकली, ठीक है। रिड्यूसेस प्रीजस्टिस, स्टेरियोटाइप्स, ब्लाइंड बिलीफ, हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग लाइक एजुकेशन, लॉ, सोशल रिफॉर्म्स। ये है इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। अब इसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड में कैसे क्विक रिवीजन करोगे तुम, ये तो मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया सोशियोलॉजी चैप्टर 1 में क्या है। अब एग्ज़ाम ओरिएंटेशन में कैसे है सोशियोलॉजी, जो कि है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। कॉमन सेंस क्या है? सोशियोलॉजी सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या है? पर्सनल ट्रबल्स लाइक प्लस सोशल इश्यूज, जिसे सी राइट मिल्स के द्वारा कहा गया था। सोसाइटी एंड प्लुरलिटीज लाइक डाइवर्सिटीज प्लस इनइक्वालिटी डिफरेंसेस। और 5 टॉपिक क्या है? इम्पॉर्टेंट थिंकर्स। इम्पॉर्टेंट थिंकर कौन कौन रहे हैं? कॉमेंट, डर्कीम, मार्क्स, वेबर। कमेंट ने किया था सोशियोलॉजी टर्म कहा था, डर्कीम ने सोशल फैक्टर, मार्क्स ने क्लास कन्फ्लिक्ट एंड वेबर ने सोशल एक्शन के बारे में कहा था। अब इसे याद करने का ट्रिक है, ट्रिक टू रिमेंबर थिंकर्स, कूल डूड मेक्स वर्क, कूल डूड मेक्स वर्क, कॉमेंट, डर्की, मार्क्स, वेबर, ठीक है। अब इसको या देख लो, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इसका क्या रहा है? स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी समाज शास्त्र का क्षेत्र। सोशियोलॉजी का स्कोप मतलब या किन किन चीज़ों का अध्ययन करता है, जैसे कि सोसाइटी एज ए होल, समाज एक संपूर्ण इकाई के रूप में है, ठीक है। रूप, इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, मैरिज, रिलेशन, इकोनॉमी, एजुकेशन, सोशल सिस्टम लाइक ए कास्ट, क्लास, जेंडर, कम्युनिटी, सोशल रिलेशंस, सामाजिक संबंध, व्यक्ति और समूह का संबंध, एग्जाम्पल टीचर स्टूडेंट, पेरेंट चाइल्ड, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, ठीक है। सोशल प्रोसेस क्या है इनका? सोशल प्रोसेसेस सामाजिक प्रक्रियाएं, कॉरपोरेशन, सहयोग, कन्फ्लिक्ट, संघर्ष, कंपटीशन, संबंधता, एकोमोडेशन, अनुकूलन। 4 नंबर क्या है? सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल मूवमेंट, हाउ सोसाइटी चेंज ओवर टाइम, कैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, ठीक है, टाइम के साथ। सोशल प्रॉब्लम क्या है? सामाजिक समस्याएं लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस, क्राइम,
इसी को बोलते हैं स्कोप ऑफ सोशोलॉजी, मोस्ट ऑफ द टॉपिक के साथ जिसे जोड़े जाते हैं, ठीक है। थिंग्स टू रिमेंबर स्कोप कैसे याद करोगे, आर से रिलेशनशिप, आई से इंस्टीट्यूशंस, पी से प्रोसेसेस, सी से चेंज, पी से प्रॉब्लम्स, ठीक है, RIP CP। अब इसे देख लो, रिलेशनशिप ऑफ सोशोलॉजी विथ अदर सोशल साइंस क्या है, रिलेशनशिप विथ सोशोलॉजी विथ अदर सोशल, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, हाँ, अदर सोशल साइंस। सोशोलॉजी एज अम्ब्रेला डिसिप्लिन है, कैसे है, बाकी सोशल साइंस से जुड़ा हुआ है, कैसे, सोशोलॉजी और हिस्ट्री कैसे जुड़े हुए, हिस्ट्री पास्ट इवेंट का क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड रखता है एंड सोशोलॉजी उस पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ कर समझता है। एग्जाम्पल फ्रीडम स्ट्रगल एंड हिस्ट्री, नेशनलिज्म एंड सोशल चेंज सोशोलॉजी, ठीक है। अब सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल साइंस क्या कहता है, स्टेट पावर, गवर्नमेंट एंड लॉज के बारे में। सोशोलॉजीज पावर रिलेशन इन एवरीडे लाइफ, सोसाइटी की राजनीति। एग्जाम्पल कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, सोशोलॉजी एक्सप्लेन बेटर। अब ये सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थव्यवस्था, ये भी देख लो। इकोनॉमी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशंस ऑफ गुड्स एंड सोशोलॉजी इकोनॉमिक बिहेवियर का सोशल इम्पैक्ट है। एग्जाम्पल पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी। सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी एक दूसरे से कैसे हैं, सोशल का रिलेशन कैसे है, एंथ्रोपोलॉजी जैसे प्रिमेटिव ट्राइबल सोसाइटीज़, कल्चर इवोल्यूशन। सोशोलॉजी कैसे है, रिलेशनशिप मॉडर्न एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, लाइक एग्जाम्पल ट्राइबल किनशिप एंथ्रोपोलॉजी वर्सेस अर्बन फैमिली सिस्टम सोशोलॉजी। ये सब है चैप्टर 1 में, ठीक है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी देख ली, सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी देख लो कैसे है रिलेशनशिप। साइकोलॉजी कहती है इंडिविजुअल माइंड एंड बिहेवियर, जबकि सोशोलॉजी क्या कहता है, ग्रुप बिहेवियर एंड सोसाइटी वाइड पैटर्न्स। एग्जाम्पल क्या है इसका, इंडिविजुअल एंजाइटी साइकोलॉजी है वर्सेस सोशल स्ट्रेस ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट सोशोलॉजी रिलेशन। सोशोलॉजी एंड ज्योग्राफी भूगोल से कनेक्ट है। ज्योग्राफी फिजिकल इन्वायरमेंट like a land, climate, resource, and sociology, human adaptation, settlement, migration, urbanizations. Example, food impact on society. ठीक है, अब इसे याद करने का नोट्स देख लो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स है ये। स्कोप ऑफ सोशोलॉजी, स्टडी ऑफ सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, रिलेशनशिप, प्रोसेसेस, चेंज, प्रॉब्लम्स। सो ठीक है, इस कैसे एक दूसरे से रिलेशनशिप है इसका, सोशोलॉजी प्लस हिस्ट्री, पास्ट प्रेजेंट सोशल मीनिंग। सोशोलॉजी पॉलिटिकल साइंस, पावर इन सोसाइटी बियॉन्ड स्टेट। सोशोलॉजी इकोनॉमिक, सोशल एक्सपेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी। सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी कैसे रिलेशन है दोनों का, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न सोसाइटीज़। सोशोलॉजी एज ए साइकोलॉजी, इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप बिहेवियर। सोशोलॉजी एज ए प्लस ज्योग्राफी कैसे कनेक्टेड है, सोसाइटी इन्वायरमेंट रिलेशन से। मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर का आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है एंड इसे पढ़ने के बाद तो आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए फर्स्ट चैप्टर देखने की, ठीक है। अब इसका देखो ये क्या है, द इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशोलॉजी, समाज शास्त्र के निर्माण में योगदान देने वाले बौद्धिक विचार। सोशोलॉजी का जन्म जिसे इनलाइटमेंट पीरियड जो कि 17 to 18 सेंचुरी यूरोप में हुआ। इस समय पुराने धार्मिक विश्वास और परंपराएं सवालों के घेरे में आ गई, ठीक है। मेन आइडियाज़ क्या था इसका, मेन आइडिया साइंटिफिक थिंकर, वैज्ञानिक सोच, न्यूटन की डिस्कवरी, लॉज ऑफ नेचर, इंस्पायर सोसाइटी, स्टडी विथ साइंटिफिक मेथड, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, नॉलेज, रिलीजन और सुपरस्टिशन नहीं, ठीक है।
रेशनैलिटीज़ क्या है, तर्कवाद क्या रहा, ह्यूमन बींग्स कैन अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव सोसाइटी यूजिंग रीज़न, लॉजिक है, एग्जाम्पल क्या है, फ्रेंच फिलोसफर्स वोल्टेयर, रूशो, ठीक है। सेक्युलर आउटलुक क्या रहा इनका, निरपेक्ष दृष्टिकोण, फोकस शिफ्टेड फ्रॉम रिलीजन्स टू ह्यूमन सोसाइटी से। फोर क्या रहा इनका टॉपिक, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड राइट्स, व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी की डिमांड, अमेरिकन वर्स एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्रारंभ हुआ। याद करने का ट्रिक है, सोशोलॉजी बोर्न फ्रॉम साइंस, रिलेशन, सेक्युलरिज्म एंड रिवॉल्यूशन, ठीक है। हर स्ट्रेंजा मैंने आपके साथ कवर कर दिया है, कौन कौन स्ट्रेंजा क्या है। द मटेरियल इशू डेट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशोलॉजी, समाज शास्त्र के निर्माण में योगदान देने वाले भौतिक कारण क्या, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो 18 एंड 19 सेंचुरी में यूरोप में सोसाइटी में बड़े बदलाव हुए, यूरोप के सोसाइटी में। अर्बनाइजेशन कैसी रही, शहरीकरण, विलेजेस से सिटीज़, फैमिली सिस्टम ब्रेक डाउन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण, मशीनरीज रिप्लेस मैनुअल वर्क, न्यू वर्किंग क्लास लाइक लेबर्स वर्सेस कैपिटलिस्ट ओनर, क्लास कन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष कैसा रहा इनका, पुअर वर्सेस रिच, रिच वर्सेस पुअर, इनक्वालिटीज़ इंक्रीज हुई, सोशल प्रॉब्लम हुआ, सामाजिक समानताएं बढ़ी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम, ओवर क्राउडिंग, एक्सप्लोटेशंस। याद करने का से ट्रिक देख लो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, फिर अर्बनाइजेशन, क्लास कन्फ्लिक्ट, न्यू प्रॉब्लम एंड सोशल नीडेड। इसका अनदर टॉपिक क्या रहा, अब ये टॉपिक भी शेयर कर देते हैं आपके साथ। वाई शुड वी स्टडी द बिगनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोशोलॉजी इन यूरोप, क्यों हमें यूरोप में समाजशास्त्र की शुरुआत और विकास क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। लेकिन सोशोलॉजी और यूरोप डिसिप्लिन के रूप में जन्म हुआ। यूरोप का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था, इनलाइटमेंट, रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन रहा। अंडरस्टैंडिंग थिंकर्स, मेजर सोशोलॉजिस्ट लाइक ए कॉमेंट, डर्की, मार्क्स, वेबर, सभी यूरोप से उसी सोच सोसाइटी को समझने की बेस बनी। कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग, यूरोप की कंट्रडिक्शंस अलग थी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी, क्लास सिस्टम रहा। इंडिया जैसे देश में सोशोलॉजी लेटर आया, ठीक है, सोशोलॉजी बट इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन बेस में। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सिटी का कैसा रहा, फाउंडेशन इनका मॉडर्न डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, साइंस सभी यूरोप से डेवलप हुए। सोशोलॉजी हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ दिस चेंजेस सेव द वर्ल्ड। या एग्ज़ाम में लिखने के लिए कुछ लाइन देख लो। द स्टडी ऑफ यूरोप, ओरिजिन्स ऑफ सोशोलॉजी इन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज द इंटेलेक्चुअल आइडियाज़, matter transformations and social upheavals in Europe, created by very conditions that gave rise to sociology as a distinct discipline। ठीक है, इसे आंसर में यूज़ कर सकते हो। अब इसे क्विक रिवीजन एक बार देख लो, इसका जो हम लोग मीटिंग पढ़े। इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ क्या था, इनलाइटमेंट, साइंस, रेशनैलिटीज, सेक्युलरिज्म, रिवॉल्यूशन। मटेरियल इशू क्या रहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, क्लास कन्फ्लिक्ट, सोशल प्रॉब्लम। वाई यूरोप, ओरिजिन ऑफ सोशोलॉजी, यूरोपियन थिंकर्स, बेस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। इसे वन लाइन में रिमेंबर करने का ट्रिक है, ब्रोन इन यूरोप में टू माइंड आइडियाज़, मैटर, इश्यूज़। ठीक है, सब टॉपिक तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। आप समरी भी देख लो इसका फॉर रिवीजन के लिए, फिर ये मत कहना कि रिवीजन नहीं कराया आपने। सोशोलॉजी एंड सोसाइटी कंप्लीट समरी, इंट्रोडक्शन, परिचय, सोशोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी, लैटिन सोशस, कंपेनियन, ग्रीक लोगोस स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, फोकस, सोसाइटी, ग्रुप, सोशल रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूशन एंड पैटर्न्स ऑफ सोशल लाइफ में किया गया। इसको क्या है, सोसाइटी लॉगी
सोशो का है सोसाइटी, लॉगी का स्टडी, सोशोलॉजी का समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। वह स्टडी सोशोलॉजी समाज शास्त्र क्यों पढ़े? क्योंकि सोसाइटी को केवल कॉमन सेंस से नहीं समझा जा सकता है। हेल्प्स टू एनालाइज इनइक्वालिटीज, प्लुरलिटीज, सोशल चेंज, सोशल प्रॉब्लम, जेंडर रोल्स, कास्ट हायरार्की, पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, ये सब रहा। अब सोशल, फिर सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस से हम लोग क्या देखें? एक्सेप्ट कॉमन सेंस सोशोलॉजी बेसिक क्या था? पर्सनल एक्सपीरियंस, बिलीफ एंड सोशोलॉजी साइंटिफिक स्टडी, ऑब्जर्वेशन, एविडेंस। नेचर सब्जेक्टिव, नेचर ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल लाइक ए गर्ल्स कुक, अ बॉय अर्न। बट इन सोशोलॉजी में स्टडी विद जेंडर रोल्स एग्जिस्ट साइंटिफिकली। ठीक है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। कॉमन सेंस इक्वल टू बिलीव्स, सोशोलॉजी फैक्ट। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, सी राइट मिल्स। कनेक्ट पर्सनल ट्रबल्स विथ पब्लिक इश्यूज के साथ। एग्जाम्पल इंडिविजुअल्स, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज इश्यूज। प्राइवेट ट्रबल्स, पब्लिक इश्यूज, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन जिसे कहा गया। प्लुरलिटीज देखो अब, प्लुरलिटीज एंड इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी। प्लुरलिटीज क्या है? विविधता। रीजन, लैंग्वेज, कास्ट, कल्चर, इथेनिसिटी। एग्जाम्पल इंडिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन प्लस इंडियन, मेनी लैंग्वेजेस। इनइक्वालिटीज, असमानता क्या थी? समानता। इकोनॉमी, कास्ट, जेंडर, रिलीजन डिफरेंसेस। रिच वर्सेस पुअर, मेल वर्सेस फीमेल, अंडर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट, अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट। थिंकर इम्पोर्टेंस सोशोलॉजी। थिंकर कंट्रीब्यूशन, ट्रिक टू रिमेंबर। कॉम्ट में क्या था? अगस्त कॉम्ट में क्या था? फादर ऑफ सोशोलॉजी, टर्म्स सोशोलॉजी। ठीक है, कंसेप्ट। दरखिम सोशल फैक्ट, ऑब्जेक्टिव स्टडी फैक्ट। क्लास स्ट्रक्चर, मार्क्स है क्लास स्ट्रक्चर इनइक्वालिटीज। ठीक है, क्लास। वेबर क्या है? सोशल एक्शन, मीनिंग एक्शंस, लॉ ऑफ एक्शन। ट्रिक टू कूल डूड मेक्स वर्क, कमेंट डरखिम, मार्क्स, वेबर। सब वे में समरी भी मैं इसको जल्दी जल्दी आपके साथ बता दे रही हूँ लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। मेकिंग ऑफ सोशोलॉजी, सोशोलॉजी का विकास। इंटेलेक्चुअल आइडियाज़, बौद्धिक कारण। इनलाइटमेंट, रीजन, साइंस, सेक्युलरिज्म, इंडिविजुअल्स राइट एंड डेमोक्रेसी, रिवॉल्यूशंस, अमेरिकन एंड फ्रेंच। मटेरियल इशू क्या है? भौतिक कारण क्या आ रहा है इसका? like industrial revolution, urbanization, class formation, social problems, poverty, unemployment, crime. Why study European origin, thinkers and discipline origin, base for modern sociology, comparative understand with India. So sociology born in Europe due to mind, ideas and matter issues के कारण। अब स्कोप ऑफ सोशोलॉजी भी देख लो फटाक से। क्या है स्कोप ऑफ सोशोलॉजी? स्कोप ऑफ सोशोलॉजी समाज शास्त्र का क्षेत्र। सोसाइटी एज ए होल, इंस्टीट्यूशंस, सोशल सिस्टम्स, सोशल रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप, सोशल प्रोसेसेस, कॉरपोरेशन, कन्फ्लिक्ट, competition, social change, modernization, urbanization, globalization, social problem like poverty, inequalities and discriminations। ये से यूज़ कर सकते हो तुम अपने आंसर राइटिंग पर्पस के लिए। अब ये है रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंस। डिसिप्लिन सोशोलॉजी एन एग्जाम्पल, हिस्ट्री पास्ट एंड प्रेजेंट, फ्रीडम स्ट्रगल एंड सोशल चैलेंज। पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी क्या है? पावर एंड गवर्नेंस, एग्जाम्पल कास्ट, पॉलिटिक्स इन इंडिया। इकोनॉमिक्स, सोशल इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। एंथ्रोपोलॉजी है कल्चरल एंड ट्राइबल सोसाइटीज़, अर्बन फैमिली वर्सेस ट्राइबल प्रिंसिप। साइकोलॉजी है इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप बिहेवियर, इंडिविजुअल स्ट्रेस वर्सेस सोशल स्ट्रेस।
geography, environment and societies, flood impact on community, trick line, sociology, mother discipline, connecting history, political science, economic anthropology, psychology and geography. अब आगे इसको देख लो, ये भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड की पॉइंट्स हैं क्विक रिवीजन के लिए। सोशोलॉजी कॉमन सेंस है, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशंस, प्लुरलिटीज़, थिंकर्स, मेकिंग ऑफ सोशोलॉजी, स्कोप्स, रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिनीज। ठीक है, अब इसको मेंस में किस टाइप से पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी देख लो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों वे में। ठीक है, एंड एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस। ठीक है, जो पूछा गया है 2020 में। 2018 पेपर 1 का है, हाउ डिड द इंटेलेक्चुअल आइडिया ऑफ इनलाइटमेंट कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ सोशोलॉजी। सो NCERTs बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी मदद करती है आंसर राइटिंग के लिए, बेस के लिए। 2017 का है, एग्जामिन द सिग्निफिकेंट ऑफ सोशल फैक्ट इन डर्खिम्स सोशोलॉजी। 16 का है, डिस्कस सोशोलॉजी एज एन इंटरप्रिटेटिव डिसिप्लिन। 2015 का है, हाउ डज सोशोलॉजी डिफर फ्रॉम कॉमन सेंस। 2013 का है, डिस्कस द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी इन कंपेरिजन विद अदर सोशल साइंस। क्वेश्चन 12 का है, डिस्कस द इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी इन वेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। पेपर 1 से पूछा गया है इतना टॉपिक। अब ये है पेपर 2 का, ये भी देख लो। पेपर 2 से इंडियन सोसाइटी 2021 का, डिस्कस द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, हिस्ट्री प्लस सोशोलॉजी। 18 का है, राइट ए नोट on the impact of urbanization on the institution of family in India, like a sociology, anthropology and urbanization. क्वेश्चन नंबर 16 का है, एग्जामिन द सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया, इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी। 2013 का है, हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड कल्चरल प्रैक्टिसेस इन इंडिया, प्लुरलिटीज़ इन इक्वालिटीज़। ठीक है, ये सब पूछा गया है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर दी हूँ। और ये 1 पेज ये रिवीजन के लिए मैंने आपके इसमें कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, फॉर लास्ट मिनट रिवीजन, इसे देख करके आप देख लेना। रिवीजन के लिए मेरे सब इसमें है। ठीक है, फॉर योर रिवीजन पर्पस। ये डायग्राम है माइंड मैप रिवीजन पर्पस के लिए। अगर ये फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एनीथिंग विथ मी, एंड विच टॉपिक में, कौन से टॉपिक में आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कहें। एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, बिकॉज NCERT इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर बेसिक्स concepts, and best of luck for your exam. Bye bye.